हेलो बच्चों, नमस्कार। चैनल पे आज के ऑनलाइन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और क्या कर रहे होंगे। और जो वीडियो हमने कल बताई थी आपको, वो आप लोगों ने कर ली होगी, यानी देख ली होगी, और उसके जो बेसिक्स पार्ट थे वो आप लोगों ने क्लियर कर लिए होंगे। बच्चों, आइए देखते हैं यहाँ पे बेसिक मैथ पार्ट 2 है, यहाँ पे आया है। बच्चों, यहाँ पे देखेंगे जो हम लोगों ने वहां पे पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था, यानी कि हमने क्या क्या पढ़ा था उसमें। बच्चों, उसमें हमने नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ा था, पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा था, पूर्णांक संख्या आई थी उसमें। इसमें बाकी बच्चों आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे किसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे पार्ट 2 हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारा बच्चों घातांक है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों इसमें कंफ्यूज होते हैं कि घात कैसे लगाते हैं, या किसी के नंबर कोई लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, या अगर हमारा कोई नंबर किस फॉर्म में लिखी हुई है, घात के फॉर्म में लिखी हुई है, तो उसको एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज करते हैं, यानी घातांक कैसे लिखते हैं, उसका घातांक क्या होता है, या घात की पावर कोई नंबर लिखी हुई है घात के फॉर्म में तो उसको क्या लिखते हैं, या अगर दोनों नंबर क्या है, अगर आधार उनका सेम होता है यानी बेस उनका सेम है और घात अगर डिफरेंट है तो किस प्रकार से होते हैं। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं बच्चों। ठीक है, यहां पे देखेंगे बच्चों, ये जो हमारा घातांक है तो इसके कुछ नियम है। ठीक है, तो पहले हम क्या है बच्चों, टॉपिक है, टॉपिक देख लेते हैं कि किसके किसके बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे यहाँ है बच्चों की घातांकों के नियम। सबसे पहले नियम इसके कितने सारे होते हैं, कई सारे नियम होते हैं बच्चों। ठीक है, जिसमें हमको क्या करना होता है, अपनी जो नंबर है उसकी किस हिसाब से हमको एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, मान के चलिए कोई भी घात आपको दी गई है, ठीक है, इस प्रकार से घात आपकी है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 2 की पावर 5 लिखा हुआ है, यहाँ भी 2 की पावर 3 है बच्चों। ठीक है, तो ये आधार सेम है तो कैसे लगेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे आपका क्या, जैसे ये 2 की पावर 3 है, ठीक है, क्या है, और यहां पे अगर आपका ये डिफरेंट है, क्या आपका आधार ही डिफरेंट है, और लेकिन घात क्या है, घात हमारी क्या है बच्चों, सेम है। क्या है बच्चों, सेम है घात। जैसे यहाँ पे 3 की पावर 3 है तो किस प्रकार से होंगे, इसी प्रकार के हम इसमें नियम पढ़ते हैं इसके, और उसी नियम के हिसाब से हम उसको हल करते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या है बच्चों, परमेय संख्याओं को घात के रूप में व्यक्त करना है। इनकी मान के चलिए कोई रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर लिखी हुई है, परमेय संख्या लिखी हुई है, ठीक है, उसको हम लोग घात के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। क्लियर है। तीसरा क्या है बच्चों, धनात्मक और ऋणात्मक घातांक। जैसे मान के चलिए जिसके क्या हो, घातांक है ना, जैसे घात में क्या हो, माइनस का टर्म हो, जैसे हमने क्या कह दिया, ये 2 की पावर -2 है, ठीक है, इसको क्या लिखा जा सकता है। ठीक, फिर और हमने कह दिया धनात्मक की बात कर रहा है, तो यहां पे जैसे हमने ले लिया दूसरा 3 की पावर 2 है, ये धनात्मक में आ गया और ये ऋणात्मक में आ गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, या इसके कौन से नियम होते हैं, इस प्रकार से हम यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है बच्चों, फोर्थ क्या है, बड़ी एवं छोटी संख्याओं को घातांकीय रूप में व्यक्त करके उनकी तुलना करना। ठीक है, मान के चलिए बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई है, जैसे हमने क्या लिख दिया यहाँ पे हमने लिख दिया बच्चों 729। ठीक है, इसको हमने कहा कि इसका गुणनखंड करिए, और गुणनखंड करके इसको क्या घात के फॉर्म में लिखिए। ठीक है, तो यही सारी चीजें हो गई, और बहुत सारी बड़ी संख्याएं हैं, ठीक है, उनको लेके हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों। आइए देखते हैं यहाँ पे इसके नियम जो है बच्चों। क्या है बच्चों, पहला नियम क्या है, यानी इस प्रकार का आपको दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा कि a की घात m है बच्चों, यानी आधार आपका यहाँ पे मान लीजिए a है। क्या है बच्चों, आधार हम यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, a है। आधार यानी कि बेस हमने मान लिया बच्चों a है। अब देखिए, अगर आधार हमारा a है, यानी a की घात में कोई भी नंबर हो, है ना, तो हमने मान लिया m के फॉर्म में हो। ठीक है, तो अगर a की घात m है और प्लस सॉरी इंटू क्या a की घात n है, क्या है बच्चों, a की घात m इंटू a की घात n, ठीक, यानी आधार सेम होगा, और अगर घात हमारी यानी कि पावर हमारी क्या होगी बच्चों, डिफरेंट होगी, तो हम भी क्या कर सकते हैं उसको, अगर और वो किसमें हो, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में हो, किसमें हो बच्चों, गुणज फॉर्म में हो, तो क्या करेंगे, बेस को एक बार लिख लेंगे, किसको, आधार को एक बार लिख करके ये घात इसमें क्या करते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं इसमें जो हमारी घात होती है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे a की पावर m था, इंटू क्या है a की पावर n है बच्चों, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा यहाँ पे हमारा a की घात m है और डिवाइड करना है a की घात n से। किससे करना है बच्चों, a की घात m है और भाग देना है a की घात n से। ध्यान दीजिए कि जैसे ही यहाँ पे हम इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, डिवाइड के फॉर्मेट में है, ठीक, तो इसको इस प्रकार से a की घात m है, डिवाइड लगा है a की घात n। ठीक है बच्चों, इसका अगर हम गुणात्मक प्रतिलोम ले लें, किसका, a की घात n का, या अगर हम डिवाइड को किसमें किसमें बदलेंगे, मल्टीप्लाई में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे बच्चों, a की घात m इंटू क्या हो जाएगा, जब हम इसको डिवाइड को यानी भाग को
गुणे में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो घात है इसका क्या गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा बच्चों, यानी इसका रेसिप्रोकल, यानी इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे ये जो बच्चों है a की घात m है बटे क्या हो जाएगा, a की घात n हो जाएगा। अब जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a की घात m हो जाएगा, ये a की घात ऊपर जाएगी तो किसमें हो जाएगी a की घात n, जब यहाँ पे प्लस में होगा अगर ऊपर ले जाते हैं तो किसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे क्या, a की घात माइनस n। अब बताइए इसमें पहला वाला फॉर्मेट लगाइए कि अगर a की घात m है इंटू a की घात n है, यानी आधार हमारा सेम है तो घातें हमारी क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा ये m माइनस n हो जाएगा, यानी a की घात m माइनस n हो जाएगा। आई बात समझ में बच्चों, चलिए तो यहां पे समझ में आ गया, यही यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, यहां पे देखिए अगर हम यही क्वेश्चन इसी का पार्ट है, ठीक, अगर ये इस फॉर्मेट में है, इसको नीचे लाना चाहें, क्या इसको a की घात को के m को अगर नीचे लाना चाहें तो क्या माइनस का m नहीं हो जाएगा, बताइए, तो ये इसके फॉर्मेट में यानी 1 अपॉन क्या हो जाएगा, a की घात में n माइनस m हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए तो इसको इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। फोर्थ क्या है बच्चों, फोर्थ पार्ट हमारा a की घात m है कि टोटल घात कितनी है, n है, यानी a की घात m और पूरे की घात कितना n है, तो उसको क्या करते हैं, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, a की घात m गुणे n, यानी घात को घात से गुणा करते हैं, किसको, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। आई बात समझ में या नहीं आई, जल्दी से बताइए। ठीक है बच्चों, अगर घात के फॉर्मेट में लिखी हुई है तो उसको क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्या होगा बच्चों, अगला देखेंगे यहाँ पे, अगला है हमारा 5th नंबर का, क्या कह रहा है, यहां पे दिया गया है ab की घात m है ना बच्चों। अगर मान के चलिए आपका कोई डिफरेंट नंबर कोई भी दिया गया है और वो ab की घात में m दिया गया है तो उसको क्या लिख सकते हैं, a की घात में m और इंटू क्या, a की घात में a की घात में m इंटू b की घात में m हो जाएगा। यानी घात अगर सेम होगी तो उसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है और इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। आई बात समझ में, ठीक है, यानी कि अगर इसका एग्जांपल अगर समझ लें बच्चों तो ये मान के चलिए 2 इंटू 3 लिखा है, इसकी घात क्या लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है, तो इसको ब्रेक कर देंगे, 2 की घात 2 में और इंटू 3 की घात किसमें, 2 में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। समझ में आया, आगे बढ़े। चलिए अगला क्या होगा बच्चों, 6 नंबर का, क्या कह रहा है बताइए जल्दी से। हाँ क्या कहेंगे, a की घात माइनस m है। ठीक है, क्या है बच्चों, a की घात माइनस m है। ठीक, तो अभी जस्ट बताया कि अगर हमारा नंबर यहां पे कोई लिखा हुआ है, जैसे हम x का फॉर्मेट ले लेते हैं, 1 अपॉन x लिखा हुआ है, तो x को हम क्या लिख सकते हैं, x को ऊपर ले जाएंगे माइनस का 1 लिख सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, तो यहां पे 1 कैसे आया, क्योंकि इसकी घात में कुछ नहीं होता तो 1 छिपा होता है। आई बात समझ में, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, x की घात में -1 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां पे देखिए क्या हो गया, अगर यहाँ पे -m है, देखिए ध्यान से, अगर ये -1 है तो ये 1 अपॉन x नहीं हो जाएगा, तो इसमें जस्ट अपोजिट हो गया, यानी उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये भी यहां से ले सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखिए ये हमारा परमेय संख्या का फॉर्मेट है। ठीक है, क्या है बच्चों, कोई भी परमेय संख्या के फॉर्म में नहीं, a अपॉन b के फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है, और उसके टोटल की घात नहीं, पूरे की घात m लगा हुआ है, तो उसकी घात क्या हो जाएगी, उसको इस प्रकार से ब्रेक किया जा सकता है ना, यानी a की घात भी m हो जाएगी और b की घात भी m हो जाएगी। आई बात समझ में या नहीं, जल्दी से बताइए, आ गया ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर पे क्या दिया गया है, a की घात में 0 की वैल्यू 1 होती है। तो बच्चों a की ही घात में नहीं, कोई भी संख्या लिखी हुई है, कोई भी संख्या, कोई भी वेरिएबल, कोई भी चर लिखा हुआ है, उसकी घात में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें नहीं, आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं अगला। अगला क्या है बच्चों, अगला देखेंगे यहाँ पे घातांक का फॉर्मेट पढ़ेंगे कि किसी संख्या का, ठीक है, घातांक किसे कहते हैं, किसी संख्या का उसी संख्या से बार बार गुणा करने पर उसको घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको दिया गया है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार है, काउंट कर लीजिए, यानी 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है और आधार हमारा सेम है ना, यानी 2 ही तो है और कुछ कोई नंबर तो है नहीं यहाँ पे, तो क्या करेंगे, आधार को एक बार लिख देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, आधार को एक बार लिख दीजिए और जितनी भी घात में क्या है नंबर है उनको जोड़ दीजिए। अच्छा नंबर तो आप कहेंगे कि इसमें तो दिख ही नहीं रही है। ठीक है, अगर कोई नंबर नहीं होती बच्चों तो सब में 1 छिपा होता है, तो क्या करेंगे 1 कर देंगे। और कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार, 5 बार लिख दीजिए, 1 2 3 4 और 5 बार हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात
5 लिख सकते हैं, ये आ जाएगा अगर घात के फॉर्म में लिखा जाएगा तो। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं? आगे बढ़ें, चलिए अगला क्या है बच्चों? अगला है यहां पे कि किसी पूर्णांक का फैक्टर, क्या बच्चों? किसी पूर्णांक का फैक्टर यानी गुणनखंड करके उसको घात के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे? देखिए ध्यान से, ठीक है। जैसे 64 लिखा हुआ है, अब 64 का क्या करेंगे आप? फैक्टर करेंगे, यानी कि क्या करेंगे बच्चों? गुणनखंड करेंगे। तो यहां पे कर दीजिए 64 का जब करेंगे तो देखिए यहां पे 2 से लेंगे, 2 3 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 से लेंगे 2 1 जा 2 1 3 हो गया, कितना? 12, 2 6 जा 12 हो गया, फिर से 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर से 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, फिर से 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर से 2 से 1 हो जाएगा। कितनी बार आ गया? इसका फैक्टर यहां पे लिखिए कितना? 1 2 3 4 5 6, यानी 2 को कितनी बार लिखेंगे? 6 बार लिखेंगे। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो 2 4 और 6। इसको क्या लिख सकते हैं? 64 को घात के फॉर्म में अगर लिखा जाए 2 की घात में 6 लिख सकते हैं। आई बात समझ में? कैसे? क्योंकि 1 1 1 करके जोड़ दीजिए 2 की पावर 6 आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं? आगे बढ़े, चलिए अगला फॉर्मेट क्या होगा बच्चों? देखेंगे यहां पे दिया गया है घातांक जिसका आधार 10 हो बच्चों, ठीक है। 10 आधार में बहुत ही सिंपल होता है, आप लोगों को सिर्फ समझने की जरूरत है, ठीक है बच्चों। यहां पे लिखा हुआ है 1000, ठीक है, यानी 1 के आगे कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं। तो यहां पे आधार हमको 10 बनाना है, ये बात ध्यान से समझिएगा। जिस आधार की बात करेगा उसी आधार को हम लोग यहां पे लेंगे, ठीक है। जैसे यहां पे 1000 लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे 10 गुणे 10। क्लियर है? तो बताइए अगर हमको आधार 10 बनाना है तो यहां पे 10 लिखेंगे एक बार, ठीक है, और इसकी घात में जो भी नंबर होगी जोड़ देंगे। अब बताइए कोई नंबर दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो अगर कोई नंबर नहीं दिख रही है बच्चों तो क्या होती है? घात में 1 छिपा होता है। क्या होता है? छिपा होता है। तो क्या करेंगे? यहां पे इसको जोड़ देंगे। तो कितना आ गया? कितनी बार जोड़ेंगे? जितनी बार 10 होगा, है ना। तो कितना हो गया? 1 2 3 हो गया, यानी 10 की घात कितना हो गया बच्चों? 3 हो गया। यही क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में या नहीं आई? जल्दी बताइए। आ गई ना? चलिए यहां पे 1 के आगे कितने जीरो हैं बच्चों? 4 जीरो हैं। तो ऐसे कर दीजिए यहां पे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे कितनी बार? 4 बार कर दीजिए। और यहां पे क्या करिए? अब 10 की घात में 1 1 1 करके कितनी बार लिखेंगे? 4 बार लिखेंगे। तो यहां लिखिए 10 को आधार मानिए कितना? 1 2 3 4। यहां पे 1 2 3 और 4 है ना, 1 को लिख देंगे। अब यहां पे जोड़ दीजिए तो 10 की घात कितना हो जाएगा? बताइए जल्दी से। 10 की घात में 4 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहां पे क्या होगा? बताइए जल्दी से। यहां देखिए यहां पे तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है? कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 जीरो हैं। तो 10 को कितनी बार लिखो? 5 बार लिखो। 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बार हो गया, 4 और 5 बार हो गया। 1 2 3 4 5। अगर आधार हमसे कहेगा कि 10 लीजिए तो 10 आधार मान के ही करेंगे, वरना इसको तो हम आधार क्या 2 और 5 भी बना सकते हैं ना, 2 और 5 का आधार, ठीक है। चलिए यहां पे यहां देखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। तो 10 लिखिए और कितनी बार लिखना है? 1 को 5 बार। 1 2 3 4 और 5। क्लियर है? तो 10 की घात कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? ये आपको होमवर्क देंगे या आप लोग करके हमको बताएंगे, है ना। क्लियर है? बताइए समझ आया है नहीं आया? जल्दी से बताइए। तो इसको होमवर्क आप लोगों को करना है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्या होगा? अगला है बच्चों आपके लिए होमवर्क, है ना, जो कि आपको ये करना ही है। अच्छा वो भी होमवर्क दे दिया, ये भी दे दिया ना, तो चलिए दोनों आपको कर लेना है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा? आगे देखेंगे बच्चों अगला ये है आपको बच्चों यूपी में पहली बार क्या बोर्ड परीक्षा की तैयारी हिंदी में आपको मिलेगी, ठीक है। किस में मिलेगी बच्चों? हिंदी में मिलेगी। कहां पे? प्रचंड प्रयास के लर्निंग ऐप पे, जो कि आपको कहां पे मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड करिए और क्या करिए? अपने भाइयों और अपने बहनों को वहां पे पढ़ाइए बच्चों, ठीक है। एनरोल कराइए और क्या करिए? यहाँ पे देखिए अभी आपको चल रहा है जो बच्चों कोर्स पे सारा कहाँ क्या चल रहा है? 50% का ऑफ चल रहा है, यानी कि जो भी पैसे आपको मिलेंगे वहां पे आधे पैसे में मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है? कक्षा 1 से 12 तक के जितने भी यूपी बोर्ड के छात्र और छात्राएं हैं बच्चों, यहां से संपर्क करें और ऑनलाइन बोर्ड की तैयारी घर बैठे करें, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चों, अगला यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, ठीक है, जो आपको दिया गया है आपके कौन से नियम के अनुसार, जो भी नियम आपका है उसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, आपको उसी के आधार पे करना होगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे।
पहला क्वेश्चन है बच्चों, देखेंगे ध्यान से, क्या दिया गया है, 4 की घात कितना है, 4 की घात में क्या है बच्चों, 3 है ना, 4 की घात में कितना है, यानी 4 की पावर 3 है, इंटू कितना, 4 की पावर 5 है बच्चों। अब बताइए a की घात m और इंटू a की घात n है या नहीं है, तो आधार अगर सेम है बच्चों तो 4 लिख दीजिए इसको, और घात इसका क्या कर दीजिए, यानी पावर इसकी जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 4 की पावर 5 3 8 हो जाएगा बच्चों। तो ये क्या हो गया आंसर। अगर यहाँ पे आपको क्या कहे कि आप बेस बताइए और पावर भी बताइए तो आप दोनों बता सकते हैं, ठीक है, यानी आधार आपका 4 हो जाएगा और घात आपकी 8 हो जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं, आगे बढ़िए। अगला क्या है बच्चों, इसी से रिलेटेड आपको होमवर्क दिया गया है, क्या दिया गया है, होमवर्क। अब यहाँ पे परमेय संख्या के फॉर्मेट में दे दी गई है, क्या 5/6 की घात 2 है गुणे 5/6 की घात 3 है के आधार पर क्या बनाना है, 5/6 पर घातीय संकेतन में लिखिए, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप कर सकते हैं, इसलिए आपको होमवर्क में दे दिया गया है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़िए। अगला अगला क्या है बच्चों, दूसरा, ठीक है, यानी सेकंड वाला है, a की घात m डिवाइडेड बाई a की घात n बराबर क्या, a की घात m माइनस n, यानी माइनस में करने वाला आ गया। क्वेश्चन आपको दिया गया है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 की घात क्या दिया गया बच्चों, यानी 2 की घात में क्या है, 7 है, ठीक है, और क्या डिवाइड लगाइए 2 की घात में कितना है बच्चों, 2 की पावर कितनी है, 3 है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहां पे देखेंगे, अब बताइए इसी फॉर्मेट में लगाइए, तुरंत क्या करेंगे, डायरेक्ट माइनस कर देंगे, बिल्कुल कर दीजिए, है ना बच्चों, क्या कर दीजिए, 7 और माइनस का 3 कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। घात के फॉर्म में लिखनी होगी तो, अदरवाइज इसको क्या करेंगे, नंबर में यानी संख्या में अगर व्यक्त करना होगा तो 2 गुणे क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार कर लेंगे और उसको गुणा करके आंसर बता देंगे। क्लियर है बच्चों, चलिए अब यहां पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं और पूरा फॉर्मेट भी बताया जा सकता है, क्योंकि इसका हमने फॉर्मेट वहां पे ही बता दिया था, इसलिए उसी फॉर्मेट के थ्रू इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए अगला बच्चों, अगला क्या होगा, अगला होगा बच्चों होमवर्क इससे रिलेटेड। अच्छा, एक हम क्वेश्चन इसमें देंगे जो बताएंगे हम, और एक आपके लिए होमवर्क रहेगा वो आपको बताना होगा, ठीक है बच्चों। यहां पे देखिए, हम यहां पे लिखा हुआ है 4 की घात में 0 जिसकी वैल्यू 1 लिखी हुई है, तो हमने वहां पे बताया है कि a की घात में 0 है तो उसकी भी वैल्यू 1 है, ठीक है। आपकी कोई भी संख्या हो, चाहे कोई वेरिएबल हो, कोई चर हो, या कोई भी संख्या हो जिसकी घात में आपको 0 मिलेगा उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होगी। आई बात समझ में, चलिए आगे बढ़े। अगला बच्चों क्या होगा, अगला देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट यहां पे दिया गया है क्या, a की घात m डिवाइड बाई a की घात n, इसको क्या करना है, n माइनस m करना है, क्या करना है बच्चों, n माइनस m करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन समझिए ध्यान से, क्या दिया गया है, 2 की घात में कितना है बच्चों, बताओ, 2 की पावर कितना है, 9 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 9 है, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ अगर डायरेक्ट फॉर्मेट में यूज किया जाए तो बताइए क्या करेंगे, 1 अपॉन क्या लिखना होगा बच्चों हमको, ये 2 की घात में क्या लिखना होगा, 9, और माइनस का क्या, माइनस का 9, यही तो होता है, ठीक है, क्योंकि पहले क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, तो n लिख दिया हमने, फिर माइनस m लिखेंगे, और माइनस m पे भी 9 है, इसलिए कितना आ गया, 1 अपॉन 2 की घात में कितना आ गया, 0 आ गया। अभी बताया है 2 की घात में 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बताओ जल्दी से, 1 होती है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 आ गई है। क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए, समझ आया ना, कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े, चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। बच्चे इसमें क्या करते हैं, क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे तो 0 आ रहा है, 1/0 को क्या कर देंगे, अनंत लिख देंगे, नहीं इनफाइनाइट लिख देंगे। क्लियर है, तो इसको फॉर्मेट से सॉल्व करेंगे, है ना बच्चों, देखेंगे और उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। अगला बढ़ते हैं, अगला बच्चों आपको होमवर्क दिया गया है इसके लिए, ठीक है, या आप लोग करके हमको होमवर्क बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, अगला आ जाइए, क्या है बच्चों, अगला है यहाँ पे 4, है ना बच्चों, क्या है, 4 नंबर का फॉर्मेट है, क्या दिया गया, a की घात m है, इसकी घात n है, बराबर a की घात क्या होता है, m इंटू n होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, यहां देखेंगे 5 की घात क्या दे रहे हैं, 5 की घात में 3 है, और इसकी होल घात में आपको क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, इसका मान बताना है ना बच्चों। तो देखिए ध्यान से, बहुत ही सिंपल है, अगर आपको फॉर्मेट याद है तो, ठीक है। क्या करना है, 5 लिखना है, और क्या करना है, घात को घात से मल्टीप्लाई, यानी 3 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 5 की घात में 12 आ जाएगा बच्चों, यानी 12 आ जाएगा। क्लियर है, यानी 5 की घात में कितना आ गया बच्चों, 12 आ गया है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगले पे आ जाइए, अगला देखेंगे बच्चों, क्या, होमवर्क, ठीक है, इसी से रिलेटेड होमवर्क है जो कि आपको करना है।
अच्छा ये शो करना है, ध्यान दीजिए, ठीक है। आप इसको चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आएगा इसी प्रकार से। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस पर ध्यान देना है और इसको आपको करना है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़िए। अगला क्या होगा? अगला है ऋणात्मक आधार पर संख्याओं का संकेतन बच्चों, ठीक है। ऋणात्मक अगर आपकी संख्याएं हैं तो उस पर क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो इस पर ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पे क्या कह रहा है कि ऋणात्मक जब आधार क्या हो बच्चों, एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, ठीक है। अब देखेंगे यहां पे दो चीजें आपको याद रखनी है, क्या? सम संख्या और विषम संख्या। क्या बच्चों? सम संख्या यानी इवन नंबर, और क्या याद रखनी है? विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। क्या याद रखना है? सम और विषम संख्या, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिए ये क्या कि जब भी घात में अगर ये ऋणात्मक टर्म है तो, ठीक है, जब भी घात में क्या हो, सम संख्या हो या विषम संख्या हो, इस पर ध्यान देना है। पहला हमने क्वेश्चन देखा, यहां पे क्या है घात में बच्चों, जब विषम संख्या है। अब यहां पे विषम संख्या आ गई ना, तो अगर विषम संख्या है बच्चों तो आप बताइए इसका हम अगर गुणा करते हैं, बताओ जल्दी से, क्या करते हैं, इसका अगर गुणा करते हैं तो ये कितना आएगा बताओ। यहां पे कितनी घात है? विषम संख्या है ना, तो अगर विषम संख्या होगी तो वैल्यू हमेशा किसमें आएगी? ऋणात्मक में आएगी। किसमें बच्चों? ऋणात्मक टर्म में आएगी। किसमें? नेगेटिव में आएगी। क्लियर है? और अगर सम संख्या है तो पॉजिटिव में वैल्यू आएगी। बस ये ही ध्यान रखना है, ठीक है। अब बताइए इसको गुणा करिए, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा, और फिर कितना? माइनस का 2 यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा बच्चों। ये क्या दिया गया है यहां पे? देखिए यही 4 दिया गया है पावर, तो ये सम है विषम? बताइए, तो सम हो जाएगी ना, ये सम संख्या है ना। तो इसको क्या कर देंगे, अगर इसको हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, कितना टाइम? 4 टाइम, 2 टाइम ये, 2 टाइम ये, तो माइनस टू कितना हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा, इंटू कितना? प्लस का 4 ये भी हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से? प्लस का 16 आ जाएगा बच्चों, है ना। कितना? प्लस का 16 इनकी 16 आ जाएगा। तो अगर सम संख्या है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, और अगर विषम संख्या है तो नेगेटिव आंसर आएगा, अगर संख्या ये ऋणात्मक है तो। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़िए। अगला क्या होगा? अगला है बच्चों आपके लिए होमवर्क, ठीक है, होमवर्क टाइप में है, ठीक है। तो यही यहां पे बताया गया है जो वहां पे हमने पीछे बताया कि n के सम प्राकृतिक संख्या होने पर वैल्यू धनात्मक होगी, और n के विषम प्राकृतिक संख्या होने पर वैल्यू क्या आएगी? ऋणात्मक आएगी। क्या आएगी बच्चों? ऋणात्मक आएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं? आगे बढ़े। चलिए अगला क्या है बच्चों? अगला है होमवर्क, ठीक है। अब बताइए, अब -1 की पावर अगर विषम संख्या है, बताइए विषम संख्या, अच्छा 1 को चाहे जितने से आप क्या करिए, उसकी घात में चाहे जितना लगा हो, वैल्यू उसकी 1 ही आनी है, ठीक है। बस आपको इवन और ऑड देखना है। अगर यहाँ पे इवन है घात में तो क्या आएगी बताइए? वैल्यू इसकी 1 की पॉजिटिव आएगी, यानी +1 आ जाएगा, और अगर ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है तो वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे ये क्वेश्चन और ये दोनों तीनों आपको होमवर्क के तौर पे लगाना है घर पे। क्लियर है? चलिए अगला बढ़िए। अगला क्या है बच्चों? बस आज के लिए इतना ही है, ठीक है। आप लोगों को नेक्स्ट टर्म पे नेक्स्ट चीजें बताई जाएगी, लेकिन इसमें हम कुछ होमवर्क जोड़ देते हैं आपके लिए, तो ध्यान दीजिए ये होमवर्क जो है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया, ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे एक टर्म का ये क्वेश्चन था जिसमें हम लोग व्युत्क्रम करते हैं, जैसे हमने वहां पे बता दिया माइनस का है, ठीक है, कुछ भी है। एक ये समझिए यहां पे जो दिया गया है, जैसे एक ही घात में क्या है बच्चों? m था, ठीक है। वहां पे हमने एक फॉर्मेट का बताया हुआ है, थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है a की घात में m है, और इंटू क्या है? a की घात b की घात में क्या बच्चों? b की घात में m है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा देंगे। यहाँ पे हमने बताया था a गुणे b हो जाएगा और इसकी घात में m हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे ये देखेंगे बच्चों, इससे अगर हम क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे ले ले, जो कि हम यहाँ पे ले लेंगे 2 की घात में कितना बच्चों? 4 हो जाएगा, गुणे कितना? 3 की घात में बच्चों कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इसी फॉर्मेट में हम लोग हल करेंगे, ठीक है बच्चों, देखेंगे ध्यान से, ठीक है। चलिए ये कितना हो जाएगा? 2 की घात में कितना है बच्चों? 4 है यहाँ पे, ठीक है, और ये हमारा 3 की घात में 4 है, तो इसको इसी फॉर्मेट में क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से? 2 गुणे 3 की घात में कितना हो गया बच्चों? 4 हो गया, यानी अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, और 6 की घात में कितना आएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब इसको आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आधार आपका कुछ अलग पूछा जाए, जैसे अभी यहाँ पे यही कह देगा और कहेगा इसको आधार 6, यानी कि इसका आधार 6 हो, या आप इसको 6 के आधार में व्यक्त करिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 10 का आधार भी आता है, यानी 10 का आधार आ जाता है। अब 10 के आधार में कह दे आपसे कि इसको 5 और 2 के आधार में करिए, है ना बच्चों? किसमें करिए?
5 और 2 के फॉर्मेट में करिए। अब यही 10 की घात 3 लिखा था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 5 गुणे 2 की घात 3 लिखा जा सकता है। क्लियर है? बस, तो इसको इसी फॉर्मेट में कर सकते हैं और इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें बच्चों, बताइए जल्दी से, किसमें, 5 की घात में 3 और गुणे 2 की घात में 3, इसी भी फॉर्मेट में किया जा सकता है। क्लियर है? बताइए। ठीक है, तो यही फॉर्मेट आपको समझाना था, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये जो बताया गया ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। और ये भी है कि जिसमें आपको जिस आधार में कहेगा उसी आधार में आपको व्यक्त करना होगा। क्लियर है बच्चों? तो बस आज के लिए इतना ही बच्चों। ठीक है, आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टर्म पे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी बेसिक्स मैथ है। जिन बच्चों को बिल्कुल भी मैथ नहीं आती वो हमारी वीडियो जो है वो डेली देखेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, तो उनको बेसिक चीजें उनकी क्लियर हो जाएगी, जिनकी बेसिक्स कमजोर है। ठीक है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं आ रही है। ठीक है, जिनकी बेसिक्स कमजोर है, उन्होंने बेसिक्स नहीं पढ़ा है किसी भी वजह से, तो वो ये वीडियो देखेंगे, रेगुलर देखेंगे, एक वीडियो करके। अब ये नहीं कि मिस करके बीच में आके देख रहे हैं, लाइन से अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत अच्छी खासी मैथ आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। आरंभ है प्रचंड